नमस्कार साथियों। अगर आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ यूट्यूब पे वीडियो लगातार देखते हैं तो आप कोचिंग के व्यवहार में मत फंसिएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिस तरह से सिलेबस ईएसबी या सरकार ने डिसाइड किया है वो सिलेबस कोचिंग वाले कुछ भी पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो सिलेबस आप सोच रहे हो वैसे फंसेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि बोर्ड पर वो पढ़ाएंगे और वो सिलेबस फंस जाएगा, ना। ये सिलेबस ऐसा है कि आपको सेल्फ स्टडी के तौर पर कुछ बुक्स अच्छी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी टीचर 3 घंटे लगातार पढ़ाएगा तो इतनी चीज़ें कवर नहीं करा सकता है। मैं आपको बता दूं, ये सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से कॉपी किया है और यूपीएससी के सिलेबस में जो लाइनें लिखी रहती हैं उनको कोई ये नहीं कर सकता कि बहुत कम में समराइज कर ले या बहुत कम चीज़ों में कनेक्ट कर ले। बहुत मुश्किल होता है इस सिलेबस को। तो ऐसे में टाइम वेस्ट मत कीजिए। और जो लोग कह रहे हैं कि बस पेपर आ गए, क्योंकि होता क्या है, वो पहले आपको डरा देते हैं कि बस इस तारीख को पेपर होगा, आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, तो ये बहुत बड़ा एक भंवर होता है, आप उसमें मत फंसिएगा। आप कुछ अच्छी बुक्स हैं जो जीएस की, क्योंकि लिमिटेड टॉपिक हैं, जैसे हिस्ट्री का बहुत ज़्यादा वेटेज है, पॉलिटी का बहुत ज़्यादा वेटेज है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो अगर ये 3 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से कवर कर लोगे और बाकी टॉपिक थोड़ा एवरेज कर लोगे तो भी आपके बहुत बेहतरीन मार्क्स आ जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे। लेकिन होगा क्या, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, 3 घंटे पहले उसको पढ़ेंगे, उस समय याद तो नहीं कर पाएंगे, जबकि हो सकता है कि 3 घंटे में आप किसी बुक के कुछ पेज पढ़ सकते थे और उनको बहुत अच्छे से कवर कर सकते थे। तो मेरा मानना ये है, और आपको सिलेक्शन दिखाएंगे कोचिंग वाले कि ये सिलेक्शन हो रहे हैं हमारे यहाँ से, वो सिलेक्शन हो रहे हैं। तो एक्चुअली वो सिलेक्शन जरूर उनके यहाँ वो बच्चे कनेक्ट रहते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं बच्चों के हुए थे पिछली बार जो बच्चे ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयारी अपनी कंप्लीट कर चुके थे। बस एसआई के लिए उन्होंने टेस्ट सीरीज या कुछ ऐसी चीजें ताकि वो कनेक्ट बने रहें, उसके लिए उनके यहाँ सिलेक्शन हुए थे। इसलिए नहीं हुए थे कि उन्होंने शुरुआत वहां से की। तो जो बच्चे फ्रेश के तौर पर तैयारी कर रहे हैं वो लगातार एक गाइडेंस के रूप में कनेक्ट कीजिए। लेकिन अगर आप उतने ही नोट्स पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो 50% या 65% उनसे फंस जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि पूरी तैयारी हो जाए तो बहुत मुश्किल मुझे लगता है। तो मेरा सुझाव यही है कि कोई पर्सनल गाइडेंस पकड़िए जिसने ये एग्जाम दिया हो। और देखो इस बार हुआ क्या, काफ़ी अच्छे लोगों के जीएस या पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स थे, पर फिजिकल का रोल ज़्यादा रह गया। जिन लोगों के फिजिकल में कम रह गए, बाकी जीएस में कुछ लोगों के इतने बेहतरीन मार्क्स थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए फिजिकल में। तो मेरा ये कहना है कि फिजिकल को भी ध्यान में रख के आगे बढ़िएगा, अदरवाइज आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि जीएस में हमारे साथी और बहुत अच्छे मार्क्स थे बट फिजिकल में मात दी और वो रह गए। तो फिजिकल को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और जीएस वाला वेटेज ज़्यादा, मैथ तो आपको करना ही है। मैथ के लगभग 9 से 10 या 11 चैप्टर है, तो आप धीरे धीरे अभी से करेंगे तो मैथ्स तक हो जाएगा। लेकिन प्रीलिम्स को थोड़ा ध्यान से, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ कि प्रीलिम्स टफ आया था और जो मेंस का पेपर था वो सरल आया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है।